वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। इंसान का मन बड़ा बावरा होता है। जब स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल से भागता फिरता है विराम। जब तक पढ़ने की ललक ना लगे पढ़ाई से बचने की कोशिश करता है। जबकि स्कूल की कक्षाओं से पास करके निकल जाने के बाद ताउम्र स्कूल जाने को बेकरार रहता है। स्कूली जीवन को सबसे बढ़िया मानता रहता है विराम। जिंदगी स्कूल की हो या कॉलेज की, हर मुकाम पर पाठ पढ़ाती जाती है, कई अविस्मरणीय पल देती है विराम। इसलिए स्कूल कॉलेज के बाहर भी पढ़ाई थमती नहीं, ताउम्र चलती रहती है विराम। कहा भी जाता है कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है। बेशक वह 8 साल का हो या 80 साल का, और जो इंसान सीखना जारी रखता है वह हमेशा जवान है विराम। उम्र के हर पड़ाव पर सीखा जा सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी मुश्किल नहीं होता विराम। किसी भी मोर्चे पर सीखते जाने और इससे खुद में सुधार करते रहने के लिए एक जिंदगी भी कम है विराम। यही सीखने का चिरभाव है विराम। यह भी सच है कि इंसान के सिवा सभी प्राणी अपने में संतुष्ट रहते हैं। केवल इंसान ही और सीख सीख कर आगे बढ़ने के प्रयास करता रहता है विराम। हर इंसान जीवन में किसी एक क्षण उतना करने की क्षमता रखता है जिसका वह सपना देखता है विराम। बस केंद्रित रहकर करत करत अभ्यास ही सफलता की चाबी है। कोई किसी भी क्षेत्र में जुटा हो, उसे खास अवसर के लिए तैयार रहना है और अवसर हाथ लगते ही अपनी पूरी शक्ति झोंक देनी है विराम। ऐसा करने वाला कतई असफल नहीं हो सकता विराम। सदा सीखने की नियत, खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत हमेशा भाग्योदय करती है विराम। पैरा। यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के अधीन स्थापित एक न्यायालय नहीं था एवं अपर सेशन न्यायाधीश ने उसके आवेदन को नामंजूर कर दिया विराम। चूंकि उस समय राष्ट्रीय अभिकरण मुंबई ने एटीएस से अन्वेषण का कार्यभार नहीं लिया था और इसलिए एटीएस को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अधीन अन्वेषण को जारी रखना था विराम। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए एटीएस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ठीक ही आरोप पत्र फाइल किया था, जिसने मामले को विचारण के लिए अपर सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द किया विराम। अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक दांडिक रिट याचिका फाइल की गई विराम। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपर सेशन न्यायाधीश
से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय मुंबई को विचारण में अभिलेख और कार्यवाहियों का अंतरण करने की इप्सा करते हुए एक आवेदन इस आधार पर फाइल किया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुंबई मामले का आगे अन्वेषण आरंभ कर रहा है। उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ द्वारा अभियुक्त की रिट याचिका खारिज कर दी गई और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुंबई द्वारा फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया गया तथा मामले को अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय मुंबई को अंतरित कर दिया।